खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां डॉक्टर बीआरसी वेलनेस @होम भारत के 500 से अधिक क्लिनिकों के व्यापक नेटवर्क ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर श्री फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 23 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रीय गौरव चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शी विचारों और प्रगतिशील स्वास्थ्य नवाचारों के समर्थन में भारत और वियतनाम के विचारशील लीडर्स एकजुट हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था ग्रीन गॉड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक का औपचारिक विमोचन, जो डॉक्टर विश्वजीत राय चौधरी यानी कि डॉक्टर बीआरसी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अपने संबोधन में डॉक्टर बीआरसी ने नीम की विशाल संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने नीम को दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे प्रभावी चिकित्सा के रूप में वर्णित किया। इसी के साथ प्रमाणित नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स के पहले बैच के 1000 स्नातकों का एक कॉन्वोकेशन भी किया, जो कि समाज चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव उपलब्धि है। पुस्तक का औपचारिक विमोचन मुख्य अतिथि श्री भागीरथ चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री द्वारा किया गया। उनकी उपस्थिति ने समग्र स्वास्थ्य आंदोलन को आधिकारिक मान्यता और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने लचीलापन, सतत नवाचार और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक स्वास्थ्य के संगम की सराहना की। सर्टिफाइड इंटीग्रेटेड मेडिसिन की वो हूँ, कंसल्टेंट हूँ, और दिल्ली यहाँ मैं साउथ दिल्ली से आई हूँ। मैम, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर आरसीबी के लिए, किस तरीके से आप जुड़ी हैं, क्या फायदा है? वो एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे हम 3 डी से फ्री होंगे, दवाई और डॉक्टर और डिजीज़, और उन्हीं चीज़ पे हम काम करते हैं। नेचुरल तरीके से काम होता है। डाइट के साथ हम अपनी 100% बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं, और मैंने बहुतों को देखा है, कैंसर, सीकेडी सब कुछ ठीक होता है। इनका एक प्रोटोकॉल है, उसको सीख के करना पड़ता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट है। डॉक्टर साहब से कैसे जुड़ी हैं? और डॉक्टर साहब से मैं ऑनलाइन उनको पहले से ही 2012 में यूट्यूब पे फॉलो करती थी। उसके बाद से मैं आईएनओ के मेंबर भी हूँ, तो वहाँ भी मैंने इनको सुना बहुत बार, और अब तो मैं उनकी टीम में ही हूँ, बीआरसी टीम में, क्लिनिक एट द होम। वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर बैठे सही सलाह से अपना इलाज करो और दवा से फ्री हो। मैम, आप कितने दिन में डॉक्टर बनकर तैयार हो गई है? भाई देखिए, मैं तो बहुत दिनों से, देखिए ये ना एक, वैसे तो 3 महीने में ट्रेन करते हैं, 3 महीने में सिखा देते हैं। फिर आपकी एबिलिटी है कि आप कितने फोकस हो। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है ना, आप कितना सीख पाए हो, कितना कर रहे हो। इसमें मैम कोई डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती? नेचुरोपैथी में डिग्री की ज़रूरत तो नहीं होती, ज्ञान की ज़रूरत होती है, एक एजुकेशन और एक नॉलेज। आप पेशेंट को क्या अंग्रेजी दवा से परहेज करने की सलाह दें? नहीं, मैं उसको परहेज वो अपने आप ही छोड़ देता है। यदि मैं उसका बीपी ठीक कर रही हूँ, धीरे धीरे मॉनिटर होता है, हर रोज़ मॉनिटर होता है, उसका बीपी ठीक हो रहा है, फिर वो क्यों लेगा? शुगर कम हो रहा है, फिर क्यों लेगा? वो तो अपने आप ठीक होने पे अपने आप ही छोड़ता है। हम लोग इनसे जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब कोविड के बाद हम इनसे जुड़ गए थे। तब तक हम सिर्फ इनके वीडियोस देखा करते थे, पर 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है इनकी, तो हम रेगुलर इनसे कंटिन्यू इनके वीडियोस वगैरह सब चीज़ देखते हैं। जुड़े इनसे? हस्बैंड जुड़े हैं मेरे, तो अब फैमिली में है तो सबके सब साथ में जो है, जब देखते हैं, सुनते हैं उन्हें, तो लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। दूसरा, फिर मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के थे, और उन पे हमने ये चीज़ अप्लाई करी, बीआरसी वाली जो है DIP डाइट करी। उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, तो हमने जब इस डाइट को दिया उनको, जो है उनकी आईसाइट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस डाइट के थ्रू हमने जब उनका स्टार्टअप किया तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला। मतलब विदिन 2 मंथ्स जो है उनको काफ़ी अच्छा, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, वेट भी उनका गेन हुआ है, और बहुत अच्छी जल्दी तरीके से जो है उनकी आईसाइट भी वापस आई, और शुगर भी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ से जुड़ने के बाद अंग्रेजी दवाओं की तरफ ध्यान जाता है? वैसे कोशिश तो यही है कि ना ही हो, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयों में आधा की कुछ नहीं रखा है। सिर्फ ऐसे लगता है एक बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, बट दूसरी बीमारी खुद ब खुद आ जाती है, इसलिए उनको अवॉइड करना ही ठीक है। शुगर कैसे ठीक किया आपने? शुगर वही, इनका डाइट प्लान रेगुलर रखो तो काफ़ी मतलब रिलीफ मिल जाता है, आराम हो जाता है। डाइट में जैसे क्या डाइट में वो है फ्रूट डाइट मॉर्निंग में, उसके बाद जो है 12 बजे तक जो है आपको सैलेड की डाइट लेनी है। आफ्टर उसके बाद आपको जितनी भूख है, 1 चपाती या 2 चपाती वो खा के, उसके बाद शाम को आप लोग जो है 6 बजे तक खाना खा लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना, नेक्स्ट डे 9 o'clock तक। फिर उसके बाद वही कंटिन्यू डेली रूटीन जो भी आपका वैसे करिए। मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से इनकी वीडियो देखनी शुरू करी थी,
और उसे देखते देखते मेरी बेटा को बीच में कोरोना हो गया था, बुखार हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया। इन्हीं के प्लान के अनुसार ही, इन्हीं के डाइट प्लान के अनुसार ही मैंने कोरोना को घर पे ठीक किया। उसके बाद मेरे फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको शुगर था ही बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40-50 सालों से शुगर थी उनको, 87 ईयर्स की एज है उनकी। और उनको फिर उसके बाद साथ ही में टीबी हो गया, और टीबी के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल ख़त्म, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे ही नहीं। और मेरे घर वालों ने कहते भाई ये हमारे बस की नहीं है, तुम ले जाओ इसको, तुम अपने पास रख लो कुछ समय के लिए। मैं उनको अपने साथ लेके आया अपने घर पे अजमेर में, वो देहरादून में रहते थे, और मेरे साथ रहे और मेरे पूरी तरह से उनको DIP डाइट के ऊपर लेके आया। और धीरे धीरे करीब 1.5-2 महीने के अंदर उनमें रिकवरी चालू हुई। इवन डॉक्टर ने कहा था कि इनकी आंखें कमज़ोर हो गई, इनको कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देता था, कि नसें कमज़ोर हो गई, अब इन्हें वापस कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तो वो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन में सामने वाले की फ़ोटो देख के पहचान लेते थे कि किससे बात कर रहा हूँ। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर होनी शुरू हो गई, और आंखों की क्षमता भी वो बहुत अच्छी हो गई। और पैर से जो 4 आदमी उठा के घर के अंदर लेके गए थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? वही DIP प्लान, सुबह सबसे पहले उठते उनको मैं पत्ते उठ के 4-5 तरह के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, और मीठा नीम हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए, और गिलोय, इन सबको एक पान की तरह बना करके उनको सुबह उठते दे देता था। उसके बाद उनको जो है फिर नाश्ते के अंदर फ्रूट्स का जो है उनको आधा किलो करीब उनको फ्रूट्स खिलाते थे मैं। फिर उसके बाद जब उनका 12 बजे के आसपास उनका जो टाइम रहता था, वो नाश्ते में सलाद खिलाते थे, 4-5 तरह की सलाद मिक्स करके करीब 400-500 ग्राम के आसपास उनको सलाद डेली खिलाई जाती थी। फिर खाने में उनको जो है मिलेट्स वगैरह का खाना रेगुलर बेसिस पे वही खिलाते थे। और शाम को 5-6 बजे के आसपास उनको जो है वही वापस सलाद, और उसके बाद शाम को मिलेट्स और दाल या जो भी सब्जी के साथ उसको खिला दिए थे। आप यही देख कर डॉक्टर बन गए क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं बन गए, लेकिन हम तो अपने खुद का अपने फादर को सही किया, तो हम डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन हम खाना ही खा करके अगर ठीक होते फिर इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए जी। कैसे जानकारी हुई कि इस समय पे ये चीज़ देनी चाहिए? ये सब वीडियो देख के, डॉक्टर BRC की वीडियो खूब देखी अपन ने, उसी से अपन ने सब सीखा।